नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसाला पॉपकॉर्न में, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को सरल हिंदी में समझाते हैं। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक दिलचस्प और रोमांचक फिल्म है। यह फिल्म है द विचेस, जो रॉबर्ट जेमेकिस द्वारा निर्देशित की गई है। फिल्म की कहानी रोल्ड दाhl की प्रसिद्ध किताब द विचेस पर आधारित है। यह एक फैंटेसी और एडवेंचर फिल्म है जिसमें जादू, डर और हिम्मत की कहानी है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम इस अद्भुत फिल्म की कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1968 के समय में, जहां हमारा मुख्य किरदार एक छोटा लड़का अपनी माँ और पिता के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहा होता है। इस लड़के का नाम हमें फिल्म में नहीं बताया जाता, इसलिए हम इसे लड़का कहकर बुलाएंगे। यह लड़का बहुत ही मासूम और प्यारा है। वह अपने माता पिता के साथ एक सामान्य जीवन जी रहा है, जहां प्यार और सुरक्षा उसके चारों तरफ होती है। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक भीषण कार दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो जाती है और यह घटना उसके लिए गहरा सदमा लेकर आती है। वह अकेला और उदास हो जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। माता पिता की मौत के बाद लड़का अपनी नानी के पास रहने चला जाता है। उसकी नानी एक बुजुर्ग महिला हैं, जो बेहद दयालु और समझदार हैं। वह अपने नाती का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हैं और उसे उसकी उदासी से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। लड़का भी अपनी नानी से बहुत प्यार करता है। नानी उसे कहानियां सुनाती हैं और उसके दुख को कम करने की कोशिश करती हैं। नानी लड़के को हंसाने के लिए उसे खिलौने लाती हैं और धीरे धीरे लड़का अपनी नई जिंदगी में खुद को ढालने लगता है। एक दिन जब लड़का बहुत उदास होता है, उसकी नानी उसे एक डरावनी और रोमांचक कहानी सुनाती है। वह उसे बताती हैं कि दुनिया में चुड़ैलें असली होती हैं और वे बच्चों से नफरत करती हैं। नानी बताती हैं कि चुड़ैलें बहुत ही खतरनाक होती हैं और वे बच्चों को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। लड़का यह सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि चुड़ैलें सिर्फ कहानियों में होती हैं। लेकिन नानी उसे समझाती हैं कि यह सच है और उसे हमेशा चुड़ैलों से सावधान रहना चाहिए। नानी लड़के को यह भी बताती हैं कि चुड़ैलें साधारण औरतों की तरह दिखती हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के कुछ खास तरीके होते हैं। सबसे पहले चुड़ैलें हमेशा दस्ताने पहनती हैं, क्योंकि उनके हाथों में नाखून नहीं होते। उनके हाथ असल में पंजों जैसे होते हैं और इसलिए वे अपने हाथों को छिपाने के लिए दस्ताने पहनती हैं। दूसरी बात, चुड़ैलों के सिर पर बाल नहीं होते, इसलिए वे हमेशा नकली बाल या विग पहनती हैं। तीसरी बात, उनकी आंखें असली नहीं होती। उनकी आंखों में अजीब सी चमक होती है, जो साधारण इंसानों की आंखों से अलग होती है। चौथी बात, उनकी नाक बहुत तेज होती है, जिससे वे बच्चों की गंध को दूर से ही पहचान सकती हैं। और आखिरी और सबसे खतरनाक बात, चुड़ैलों के पैर साधारण इंसानों की तरह नहीं होते। उनके पैरों में पंजे होते हैं, इसलिए वे हमेशा फ्लैट जूते पहनती हैं। यह सारी बातें सुनकर लड़का थोड़ा डर जाता है, लेकिन उसे यह सब एक काल्पनिक कहानी जैसी लगती है। वह सोचता है कि शायद नानी उसे मजाक में यह सब कह रही हैं। लेकिन नानी की आवाज में जो गंभीरता होती है, वह उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। नानी लड़के को यह भी बताती हैं कि चुड़ैलें बच्चों को चूहों में बदल देती हैं, ताकि उन्हें मारना और आसान हो जाए। यह सुनकर लड़का चौंक जाता है और चुड़ैलों से और भी ज्यादा डरने लगता है। कुछ दिन बाद लड़का एक दुकान पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक अजीब औरत से होती है। वह औरत लड़के को बहुत ध्यान से देख रही होती है और फिर उसे एक टॉफी देने की कोशिश करती है। लड़का तुरंत सतर्क हो जाता है और उसे नानी की बात याद आती है। उसे शक होता है कि यह औरत एक चुड़ैल हो सकती है, इसीलिए वह टॉफी लेने से मना कर देता है और वहां से भाग जाता है। लड़का जब घर पहुंचता है तो वह अपनी नानी को यह बात बताता है। नानी यह सुनकर बहुत चिंतित हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि उसे अब और सतर्क रहने की जरूरत है। वे दोनों अब समझ जाते हैं कि चुड़ैलें हर जगह हो सकती हैं और उन्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नानी लड़के की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो जाती हैं। उन्हें अब लगता है
कि चुड़ैलें कभी भी हमला कर सकती हैं, इसीलिए वह लड़के को लेकर एक शांत जगह जाने का फैसला करती हैं। वे एक आलीशान समुद्री होटल में जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित रहेंगे। यह होटल बहुत बड़ा और सुंदर है, जहां कई अमीर लोग ठहरे हुए हैं। नानी और लड़का अब थोड़ा राहत महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ चुड़ैलें नहीं होंगी, लेकिन वे गलत होते हैं क्योंकि यह होटल असल में चुड़ैलों का एक गुप्त अड्डा बन चुका होता है। होटल में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। एक दिन लड़का गलती से होटल के एक हॉल में पहुंच जाता है जहां कई औरतें एकत्र होती हैं। यह औरतें एक सम्मेलन में शामिल होती हैं, लेकिन यह कोई साधारण सम्मेलन नहीं होता। ये सभी औरतें असल में चुड़ैलें होती हैं जो यहाँ एक गुप्त बैठक के लिए आई होती हैं। इन चुड़ैलों की नेता होती है ग्रैंड हाई विच, जो सबसे ताकतवर और खतरनाक चुड़ैल होती है। ग्रैंड हाई विच का प्लान होता है कि वह दुनिया के सभी बच्चों को चूहों में बदल देगी। इसके लिए उसने एक खास जादुई दवाई बनाई है जिसे वह सभी बच्चों को खिलाना चाहती है। लड़का यह सब छिपकर सुन रहा होता है और उसे समझ में आता है कि यह औरतें चुड़ैलें हैं। वह बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है। चुड़ैलों में से एक उसे देख लेती है और यह बात ग्रैंड हाई विच तक पहुंच जाती है। अब लड़के की मुसीबत और भी बढ़ जाती है। ग्रैंड हाई विच उसे पकड़ लेती है और उसे अपनी जादुई दवाई पिला देती है। थोड़ी ही देर में लड़का चूहा बन जाता है। उसका शरीर सिकुड़ जाता है और अब वह इंसान से चूहा बन चुका होता है। चूहे में बदलने के बाद लड़का किसी तरह अपनी नानी के पास पहुंच जाता है। नानी उसे देखती हैं और तुरंत समझ जाती हैं कि यह चूहा कोई और नहीं बल्कि उनका नाती है। नानी को यह बात जानकर बहुत दुहक होता है, लेकिन वह लड़के को हिम्मत दिलाती हैं कि वे अब भी कुछ कर सकते हैं। नानी कहती हैं कि वे हार नहीं मानेंगे और मिलकर इन चुड़ैलों का सामना करेंगे। लड़का भी अपनी नानी की बातों से प्रेरित होता है और वह ठान लेता है कि वह ग्रैंड हाई विच और उसकी सेना को हराकर रहेगा। होटल में लड़के की मुलाकात एक और चूहे से होती है। यह चूहा भी पहले इंसान था जिसका नाम ब्रूनो होता है। ब्रूनो को भी चुड़ैलों ने चूहा बना दिया था। अब लड़का और ब्रूनो एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। वे दोनों मिलकर चुड़ैलों से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। उनकी योजना यह होती है कि वे ग्रैंड हाई विच की बनाई हुई दवाई को चुड़ैलों के खाने में मिला देंगे। इससे सभी चुड़ैलें खुद चूहे बन जाएंगी। लड़का और ब्रूनो दोनों चूहों के रूप में होटल की रसोई में घुस जाते हैं और दवाई को चुड़ैलों के खाने में मिला देते हैं। यह काम करना बहुत कठिन होता है क्योंकि रसोई में कई लोग होते हैं, लेकिन वे किसी तरह यह काम सफलतापूर्वक कर लेते हैं। फिर वे इंतजार करते हैं कि चुड़ैलों का अंत कैसे होगा। जब चुड़ैलें अपने सम्मेलन के बाद खाने बैठती हैं, तो जैसे ही वे खाना खाती हैं, उनका शरीर सिकुड़ने लगता है। जैसे ही चुड़ैलें खाना खाती हैं, उनकी हालत खराब होने लगती है। वे एक एक करके चूहों में बदलने लगती हैं। उनका रूप विकृत होने लगता है और उनके इंसानी चेहरे और शरीर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। कुछ ही समय में वे सभी चुड़ैलें जो कभी खतरनाक और ताकतवर हुआ करती थीं, अब छोटे छोटे चूहों में तब्दील हो चुकी हैं। यह दृश्य लड़के और उसकी नानी के लिए बेहद संतोषजनक होता है, क्योंकि अब दुनिया पर मंडराने वाला चुड़ैलों का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लड़का और ब्रूनो दोनों इस पूरे नजारे को देख रहे होते हैं। चुड़ैलें अब चूहों के रूप में होटल में इधर उधर भाग रही होती हैं और होटल के कर्मचारी और मेहमान उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि अचानक यह सब कैसे हुआ। कुछ लोग चूहों को मारने के लिए दौड़ते हैं तो कुछ लोग डर के मारे भाग जाते हैं। होटल में अफरा तफरी मच जाती है और होटल का स्टाफ इन चूहों से निपटने के लिए हर कोशिश करने लगता है। इसी बीच ग्रैंड हाई विच, जो अब भी सबसे ताकतवर चुड़ैल मानी जाती थी, वह भी चूहे में बदल जाती है। उसका अंत सबसे संतोषजनक होता है क्योंकि वह ही इस पूरी योजना की जिम्मेदार थी। उसका घमंड और ताकत अब बेमानी हो चुकी होती है और अब वह भी एक साधारण चूहे में बदल चुकी होती है। यह देखकर लड़का और उसकी नानी राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने अपने दुश्मनों को मात दी है और अब दुनिया के सारे बच्चे चुड़ैलों के खतरों से सुरक्षित हैं। अब फिल्म का सबसे इमोशनल मोड आता है।
लड़का जो अब हमेशा के लिए चूहा बन चुका है अपनी नानी के पास जाता है। नानी उसे देखती हैं और उसे गोद में उठा लेती हैं। उन्हें इस बात का गहरा दुख होता है कि उनका नाती अब इंसान नहीं रहा, लेकिन नानी उसे यह कहकर दिलासा देती हैं कि चाहे वह अब चूहा बन चुका हो, लेकिन उनके लिए वह हमेशा उनका प्यारा नाती रहेगा। नानी कहती हैं कि वे अब इस नई स्थिति के साथ ही जीना सीखेंगे। लड़का भी इस नई सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। वह जानता है कि अब उसके पास इंसान बनने का कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन वह अपनी नानी के साथ रहकर खुश है। उसकी नानी ने हमेशा उसे यह सिखाया था कि हिम्मत और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, और अब वह इस बात को अपनी जिंदगी में अपना लेता है। अब वह चूहे के रूप में अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार है। इसके बाद लड़का और नानी मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि अब वे बाकी दुनिया की चुड़ैलों को भी खत्म करेंगे। नानी के पास एक किताब होती है जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद चुड़ैलों की जानकारी होती है। लड़का और उसकी नानी यह फैसला करते हैं कि वे इन सभी चुड़ैलों को ढूंढेंगे और उन्हें खत्म करेंगे, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में कोई बच्चा फिर से इस खतरे का सामना न करे। लड़का जो अब चूहा बन चुका है, चुड़ैलों के खिलाफ लड़ाई का एक नया तरीका ढूंढता है। उसकी नानी अब उसकी सबसे बड़ी मददगार होती हैं। दोनों एक टीम के रूप में काम करते हैं। लड़का जो अब और भी चालाक और होशियार हो गया है, चूहे के रूप में भी अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करता है। वह अब चूहों की तरह छोटी छोटी जगहों में घुस सकता है, चीजों को सूंघ सकता है और हर छोटी से छोटी जानकारी जुटा सकता है। नानी उसके लिए हर जगह जाल बिछाती हैं और दोनों मिलकर चुड़ैलों को एक एक करके ढूंढना शुरू करते हैं। फिल्म के अंत में हमें यह देखने को मिलता है कि लड़का और उसकी नानी अब एक नई और साहसिक जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वे एक मिशन पर निकल पड़ते हैं जहां उनका मकसद दुनिया को चुड़ैलों से पूरी तरह मुक्त करना है। उनकी यात्रा अब एक नए उद्देश्य के साथ शुरू होती है। लड़का जो अब चूहा है और उसकी नानी जो अब उसकी सबसे बड़ी साथी है, दोनों मिलकर हर चुड़ैल को खत्म करने की ठान लेते हैं। फिल्म का अंत बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि यह दिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास हिम्मत और प्यार है तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लड़के ने अपने इंसानी रूप को खो दिया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को नहीं खोया। वह अब भी एक योद्धा है जो अपने नए रूप में भी दुनिया को चुड़ैलों से बचाने का काम करेगा। नानी भी इस यात्रा में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं और दोनों मिलकर एक शानदार टीम बनाते हैं। फिल्म हमें यह सिखाती है कि असली ताकत हमारे शरीर या रूप में नहीं होती, बल्कि हमारे इरादों और दिल में होती है। चाहे हम इंसान हो या चूहा, अगर हमारे पास सच्ची हिम्मत और प्यार है तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी द विचेस की पूरी कहानी। यह एक ऐसी फिल्म है जो बच्चों और बड़ों दोनों को रोमांचित करती है और साथ ही एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। यह हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपने प्रियजनों के साथ हैं और हमारे पास हिम्मत है तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए दुनिया भर की शानदार फिल्मों की कहानियां सरल हिंदी में लाते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई खास फिल्म है जिसे आप समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए अपने जीवन में हिम्मत बनाए रखिए और फिल्मों का मजा लेते रहिए मसाला पॉपकॉर्न के साथ। धन्यवाद।